हाँ जी, तो आईडीएफसी ने स्वाइप को कर दिया है लॉन्च अपने नए क्रेडिट कार्ड को जिसका नाम है स्वाइप, और हम करेंगे आज इसका रिव्यू। मैं बताऊंगा इसके कंप्लीट फीचर्स, बेनिफिट्स और आपको क्या देखने को मिलता है इस क्रेडिट कार्ड में। क्या आपको वाकई में इस क्रेडिट कार्ड के लिए जाना चाहिए? अगर हाँ, तो कौन से वो सेक्शन ऑफ लोग हैं जिनको जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर क्रेडिट कार्ड हर किसी के लिए तो हो नहीं सकता। तो जस्ट इन केस यू आर न्यू देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड है एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो मिलेनियर के क्रेडिट कार्ड के आप आसपास बोल सकते हैं। ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो 499 प्लस जीएसटी रहती है, और एज अ वेलकम बेनिफिट आपको मिल जाती है लेंस कार्ड की प्रीमियम मेंबरशिप। जी हाँ, लेंस कार्ड की प्रीमियम मेंबरशिप मिलती है 1 साल के लिए आपको। इसके साथ ही अगर जैसे ही आप इस कार्ड में ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के 30 दिन के अंदर अंदर आप कोई सामान खरीदते हैं और उस सामान की आप ईएमआई बनवा लेते हैं, तो उस ईएमआई पे किया गया पहला पेमेंट पे आपको मिलते हैं 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है 25 पैसे की है। साथ में आपको 1 साल की टाइम्स प्राइम की मेंबरशिप देखने को मिल जाती है। अब टाइम्स प्राइम एक ऐसी मेंबरशिप है जिसके तहत बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, लाइक डिज्नी प्लस, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके साथ ही यहाँ पे आपको फ्री रेलवे लॉन्च देखने को मिलता है, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार एक क्वार्टर में। तो एक क्वार्टर में आपको फ्री रेलवे लॉन्च देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि 1 साल में आपको 16 रेलवे लॉन्च का एक्सेस देखने को मिल जाता है। रेलवे लॉन्च के तहत आप वहां जाके भाई टी कॉफी पी सकते हैं। 1 बफेट सिस्टम है वहां पे कि एक बार आप बफेट खा सकते हैं, मतलब अपने पूरा पेट भर के खा सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है वहां पे वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हैं 2 घंटे के लिए। इससे ज्यादा मत करिएगा वरना हकाल दे जाओगे, यानी कि बाहर निकाल दे जाओगे। तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है रेलवे लॉन्च के अंदर। अब देखो, ये जो आईडीएफसी का फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड है मास्टर कार्ड पे आता है, लेकिन अगर आप इसे यूपीआई से करना चाहें, मतलब अपने यूपीआई से इनेबल करना चाहें, तो यूपीआई इनेबल आप कर सकते हैं। यहाँ छोटी सी फीस देनी पड़ती है आपको 199 प्लस जीएसटी। जब आप 199 प्लस जीएसटी देते हैं तो आपका ये जो क्रेडिट कार्ड है रुपे क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली, और आप फिर इसे अपने यूपीआई से कनेक्ट करके यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स की, तो देखिए, अगर आप एक महीने में 5000 रुपए खर्चा करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको मिल जाते हैं 200 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप 10,000 खर्चा करते हैं तो आपको मिल जाते हैं 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप 15,000 खर्चा करते हैं तो आपको मिल जाते हैं 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि यार 15,000 का खर्चा तो मैं कर ही रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं 20,000 खर्चा करता हूँ या 17,000 खर्चा करता हूँ तो उस पर मुझे कितने पॉइंट मिलेंगे? तो ध्यान से सुन लो, 20,000 का खर्चा करते हो तो उस पर आपको 400 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 15,000 पे मुझे मिल रहे हैं 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स, तो 20,000 पे 400 की मिल रहा है। वो ये है कि इनका थ्रेशोल्ड है 15,000 का, अगर उससे ऊपर आप खर्चा करते हैं ना तो आपको कोई भी खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज का ध्यान रखने का। सो जितना ज्यादा आपको खर्चा और बढ़ता जाएगा, पॉइंट उतने कम होते जाएंगे। ऑल्सो अगर आप मूवीज के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको 25% ऑफ देखने को मिल जाएगा। अगर वो जो टिकट है आप पेटीएम ऐप को इस्तेमाल करते हुए बुक कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 100 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये जो ऑफर है आप 1 मंथ अवेल कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको पिज्जा का शौक है तो आपके लिए डोमिनोज का भी ऑप्शन है। यहाँ पे 20% ऑफ देखने को मिल जाता है आपको, यानी कि 80 रुपए मैक्सिमम ऑफ हो जाएंगे अगर आपका जो बिल बन रहा है 299 से ऊपर का है। ये ऑफर आप 2 बार महीने में ले सकते हैं। अगला ऑफर उन लोग के लिए जिनको घूमना बहुत पसंद है। यहाँ पे अगर आप ईज माई ट्रिप का इस्तेमाल करते हुए अपनी कोई भी फ्लाइट की बुकिंग या होटल की बुकिंग करते हैं और आपका लेट्स से बिल 5,000 या उससे ऊपर का बनता है तो 10% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा, यानी सीधा सीधा 500 रुपए का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि एक क्वार्टर में आपको ये जो ऑफर है एक बार ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। भाई अगला ऑफर हमारे टेक गीक्स के लिए है। अगर आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की परचेजिंग करते हैं और अगर आप यूज करते हैं टाटा क्लिक को, तो यहाँ पे 999 रुपीज का अगर आपका टोटल अमाउंट बन रहा है ना, तो उस पर भी आपको 10% ऑफ देखने को मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम 100 रुपए उस पे से कम हो जाएंगे। लेकिन ये जो ऑफर है ना, आप एक महीने में एक बार ही अवेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर महीने अवेल किए जा रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इस क्रेडिट कार्ड की। आपने अक्सर देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड पे ना आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है वो आप पे कर देते हैं, बाकी का अमाउंट आप अगले महीने इंटरेस्ट के साथ पे करते हैं, राइट? इस क्रेडिट कार्ड पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको या तो पूरा का पूरा अमाउंट पे करिए एक बार में, या फिर जितना भी अमाउंट है उसकी ईएमआई बनवा लीजिए। ईएमआई का कॉस्ट कितना रहता है? 49 रुपीज ईएमआई का कॉस्ट रहेगा प्लस जीएसटी। वो जो ईएमआई है आप बाद में पे कर सकते हैं, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बस छोटी सी फीस है 49 रुपीज की। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे।
अगर आपके पास पूरा पैसा है तो एक बार में आप पे कर दीजिए, और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि आप एक बार में पे कीजिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो 49 रुपीज की आप छोटी सी मिनिमल फीस जो होती है वो पे करिए, एंड देन आप उस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करा लीजिए और बाद में देते रहना। और ये जो चीज है खासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। क्यों? बेचारे वो इंटरेस्ट पे ही तो मारे जाते हैं, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहता है उनके ऊपर, और इसी वजह से कई सारे जो स्टूडेंट है ना वो अपना जो रिपेमेंट है लोन का वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये जो क्रेडिट कार्ड है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। ऑल्सो ये जो क्रेडिट कार्ड है ना उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि रेलवे से जाना प्रेफर करते हैं। सो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो इंटरेस्ट नहीं देना चाहते, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए जा सकते हैं। अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है इस पे। ऑल्सो इस क्रेडिट कार्ड पे जो फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज रहता है वो 3.5% का रहता है। लेकिन आप खुद ही सोच के देखिए, अगर एज अ स्टूडेंट आप इस क्रेडिट कार्ड को ले रहे हैं तो क्या आप बाहर के देश में जाके इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं? भाई आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर लो पहले, वही बहुत बड़ी बात है, राइट? तो आप एज अ स्टूडेंट इसे ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो मूवीज भी देखते हैं, स्टूडेंट डोमिनोज में जाके पिज्जा भी खाते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स रेलवे से ही अपने घर को जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित होता है। दूसरे मैंने वो लोग बताए जो कि रेलवेज का बहुत ज्यादा सहारा लेते हैं, हमारी भारतीय रेल का सहारा लेते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि इसमें आपको एक साल में 16 जो रेलवे लाउंज का एक्सेस है देखने को मिल रहा है। बाय द वे, आप क्या सोचते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में? कमेंट में जरूर बताना। क्या आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपकी कोई डिमांड हो कि भैया इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, प्लीज वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा इस टॉपिक पे वीडियो को अपलोड करने की। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो यार यहाँ पे हम फाइनेंस रिलेटेड बातें करते हैं, तो जस्ट इन केस यू आर अ फाइनेंस गीक एज वेल, डू जॉइन द कम्युनिटी टू जॉइन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय।